नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो शिकार्ड यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थी होंगे और आप सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम देने वाले होंगे। आपकी एग्ज़ाम डेट 2 फरवरी आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली होगी। तो आपकी जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको बिना किसी देरी के इस वीडियो में जुड़ जाना। जूलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस क्लास में होने वाले हैं, तो आपको बिना किसी देरी को बिना किसी डाउट के इस क्लास से जुड़ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कोशिका का परिचय किस प्रकार हुआ, प्लाज्मा झिल्ली एवं एंड्रोवेमन सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में बात करने वाले। तो आपको बिना किसी देरी के क्लासेस से जुड़ जाना है। तो सबसे पहले बात करने वाले कि कोशिका का अवलोकन कैसा है, यानी कि ओवरव्यू ऑफ सेल्स का किस प्रकार निर्माण होता है। तो कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत आपकी मानी जाती है, आपकी सेल थ्योरी मानी जाती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। सभी जीव आपकी कोशिकाओं से बने होती हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। आप सभी का जानना है, नई कोशिका पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है। नई कोशिका आपकी पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है। आप सभी को सिंपल तरीके से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका हमारे नाभि की झिल्ली में रहित होती है, जिसे नाभि का झिल्ली से रहित होती है, जिसे बैक्टीरिया मुख्य से आपका नाभिक झिल्ली मुख्य से इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका क्या है, तो यूकेरियोटिक कोशिका आपकी सुस्पष्ट नाभिक युक्त होती है, यानी इसमें नाभिक पाया जाता है। यानी कि आपकी यूकेरियोटिक कोशिका में नाभिक पाया जाता है, लेकिन आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका नाभिक नहीं पाया जाता। जैसे इसमें आपकी यूकेरियोटिक कोशिका में आपके पौधे व जानवर प्रमुख रूप से आते हैं, तो आपको सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि सूक्ष्मदर्शी तकनीक क्या है। सूक्ष्मदर्शी तकनीक क्या होता है, आप सभी को सिंपली बताया देना है कि सूक्ष्मदर्शी तकनीक क्या था। आप कहेंगे फेज एंड कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, यानी जीवित कोशिकाओं को बिना रंग देखने के लिए उपयोगी आपका पेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप माना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो आपका इसकी टीएम आपकी इसके अंतर्गत आता है, टीएम एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन एंड माइक्रोस्कोप। यह मुख्य से होता है, इसकी आंतरिक संरचना दिखाता है। ये आपकी क्या दिखाता है, आंतरिक संरचना पूर्ण रूप से दिखाता है। एसईएम की आपकी फुल फॉर्म आ सकती है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोज, इसकी फुल फॉर्म होती है। सतह की त्रिआयामी सभी मुख्य से दिखाता है। आप सभी को सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की बात की जाए तो आपकी इच्छा है कि प्लाज्मा झिल्ली तो प्रोस्पोलिड द्विप्रेत से बनी होती है। फ्लूइड मोजेक मॉडल होता है, मुख्य से सिंगर और आपकी निक्लोन्स आपकी 1972 द्वारा प्रस्तावित होती है, ठीक है। आप सभी ने अर्धपरागमयी क्या होती है, अर्धपरागमयी आपकी झिल्ली होती है। इसका पदार्थों का अवगमन नियंत्रित करना होता है, कोशिका की सुरक्षा करता है, कोशिका की पहचान करता है। सिंपली आपकी झिल्ली के पार परिवहन कैसा होता है, ट्रांसपोर्ट एक्रोज मेंबर्स। एक्रोज मेंबर्स कैसे होता है, निष्क्रिय परिवहन होता है। आपको निष्क्रिय परिवहन कैसे होता है, तो पेसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपको कहेंगे ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसमें आपकी सिंपली। और आपका ऊर्जारण प्रसार एवं प्रसारण होता है। सक्रिय परिवहन में आपके अंदर आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके आती है एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण आपके सोडियम पोटेशियम पंप आते हैं, ठीक है। सुगमित आपकी प्रसार क्या होता है, सुगमित आपका होता है वाहन प्रोटीन द्वारा होता है, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है। कोशिका जंक्शन किससे कहा जाता है, तो कोशिका टाइटन जंक्शन कोशिकाओं को मजबूती से जोड़ता है, ठीक है। एंड एरेन जंक्शन क्या होता था, ये संरचनात्मक समर्थन होता है, ठीक है। गैप जंक्शन क्या होता था, आपके पदार्थों का आदान प्रदान मुख्य से ये करता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि GERL क्या होता है, सिस्टम। तो ये आपकी प्रणाली में शामिल होता है। ER आपके प्लाज्मोडियम रेटिकुलर होता है। आपका RER आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है, और आपकी SER आपकी लिपिड संश्लेषण होता है, ठीक है। गोल्जी तंत्र क्या होता है, गोल्जी तंत्र की बात की जाए तो आपका प्रोटीन का संशोधन एवं पैकेजिंग करता है। लाइसोजाइम आपका पाचन एंजाइम होता है। पेरोक्सिज्म आपकी ऑक्सीजन की प्रक्रिया प्रमुख रूप से होती है, तो आपको सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट बात की जाए तो सिग्नल परिकल्पना क्या है, तो सिग्नल परिकल्पना आपकी होती है प्रोटीन में सिग्नल पेप्टाइड होता है, उसे आपका ER तक ले जाता है। यह प्रक्रिया प्रोटीन sorting में महत्वपूर्ण होती है, आपको सिंपली याद रखना है। एंड वेसिकुलर परिवहन क्या होता है, वेसिकुलर परिवहन की बात की जाए तो वेसिकुलर परिवहन आपका ER से गोल्जी तक वेसिकल द्वारा प्रोटीन का परिवहन करता है, ठीक है। सभी याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य, तो आपकी बाहरी झिल्ली पाई जाती है, इसमें आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। आपकी मैट्रिक्स के कार्य जैसे आपकी आ जाती हैं कोशिका का पावर हाउस श्वसन श्रृंखला, ठीक है। आप सभी याद रखना है। यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट की और आप सभी की, तो आपकी बताना है कि दोबारा इसका होता है, तो प्रोटोस्ट ग्लूटेन के माध्यम से ATP का निर्माण होता है। इसके मुख्य से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने लेना, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट 2 में आपका दिया गया आपका साइटो कोलेस्ट्रेन आपका न्यूक्लियस सेल रिसाइकल एंड सेल सिंगिंग, इसके बारे में दिया गया था, आपको सिंपली देख लेना है। तो
स्केलाइट कोशिका का आंतरिक ढांचा होता है जो कोशिका को आकार, मजबूती और गतिशीलता देता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं आपके माइक्रोट्यूबल होता है आपका, तो ये को याद रखना, माइक्रोट्यूबल एंड प्रोटीन से बने होते हैं, खोखली नलिका सी जैसी होती है। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट की बात की जाए तो आपका एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, सबसे पतले तंतु होते हैं। कार्य कोशिका भित्ति, मांसपेशी संकोचन, कोशिका आकार बनाए रखना, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? तो इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका क्या होता है? तो मध्यम आकार की मोटाई के होते हैं, केरोटीन आदि प्रोटीन से बने होते हैं। कार्य आपका यांत्रिक मजबूती देना, ठीक है। नाभिक की ऊर्जा, नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। न्यूक्लियन एनवेलम क्या होता है? तो आपकी दोहरी झिल्ली वाली, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। उसको सिंपली याद रखना है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका पीडीएफ आपको दैनिक वित्तेजल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रोमेटियन। तो क्रोमेटियन आपका डीएनए में प्रोटीन से मिला हुआ एक मिश्रण होता है। एंड यूक्रोमेटिन क्या होता है? आपका हल्का रंग और सक्रिय इसका होता है। एंड हेटेरोक्रोमेटिन आपका होता है गहरा रंग निष्क्रिय होता है। गुणसूत्र की संरचना भी, गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार की होती है? तो इसके बारे में बात की जाए तो गुणसूत्र की संरचना आपकी सिंपली डीएनए का संग्रूप होता है। आप सभी कहते हैं सेंट्रोमेरियर आपके क्रोमेटिन आदि भाग होती हैं। इसके जॉइंट आपकी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन आपके क्रोमोसोम होते हैं, लेम्ब्रस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। कोशिका चक्र के साथ कोशिका चक्र आपका कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। इसके चना आपकी इंटरफेज G1 व G2 एंड एम पेज मुख्य से आती है, ठीक है। आपको सिंपली याद रखने मितोसिस क्या होता है? तो मितोसिस की बात की जाए शरीर की कोशिका में होता है। इसका आपका चरण आपके होते हैं एंड प्रोपेज, मेटोपेज, एनापेज, टेलोपेज। परिणाम आपके 2 समान पुत्री कोशिकाएं होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम आता है कि मियोसिस क्या होता है? मियोसिस की बात की जाए, मियोसिस की जनन कोशिकाओं में 2 विभाजन होता है। 2 विभाजन होते हैं, 4 असमान कोशिकाएं होती है। 4 असमान कोशिकाएं की बात की जाए तो आपकी अलग अलग कोशिकाएं मानी जाती है। कोशिका संकेत, तो कोशिका संकेत यानी सेल संकेत यानी सेल की आवाज़ संकेत के साथ होता है। जी प्रोटीन आपका कोप्लिट के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। एंड आपका हार्मोन या सिग्नल अणु रिस्पेटर द्वारा होता है। और जी प्रोटीन सक्रिय होता है, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर आप बनता है, आप सभी जानते हैं CAP साइकिल, ये वो पता है। सेकेंडरी मैसेंजर आपका एजाडाइम होता है, ठीक है, द्वारा बनता है, ठीक है। महत्वपूर्ण शब्द है आपकी ये देख सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिट 3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात की जाए तो आपका सिलेबस ये दिया गया है। डीएनए की प्रतिकृति आपको दी जाएगी है। ट्रांसमिशन दिया गया है। एलिमेंट्री आइडल्स प्रमुख रूप से दिए गए। तो आपको सिंपली इस क्लास को एकदम सही तरीके से देखना है। उम्मीद है क्लास आपको एकदम सही तरीके से पसंद आ रहा है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है। डीएनए की प्रकृति की बात की जाए, डीएनए की प्रकृति किस प्रकार की होती है, कैसी होती है? तो डीएनए की प्रकृति आपकी वह प्रक्रिया है जिससे डीएनए अपनी सटीक प्रति बनाता है। यह कोशिका विभाजन से पहले बनता है, ठीक है। और मुख्य विशेषता बात की जाए तो अर्धसंरक्षी होती है। आप सभी को ये डीएनए अणु परमाणु होती है, ठीक है। और एक नई स्टडी बनती है। नेक्स्ट बात की जाए वो डीएनए और पॉलीप्रोटीन के 3 मुख्य आपकी एंजाइम होती है। तो एक तो ओकोजाकी खंड में आपके लैंगिक स्टेट पर बनते हैं। यूकेरियोटिक में आपके डीएनए रिप्लिकेट बनते हैं। अनेक ऑर्गेन डीएनए और क्रोमेटिन ABY आपकी मुख्य से होती है। अधिक जटिल मुख्य से माने जाते हैं। हेलिसेसिस क्या होता है? डीएनए को खोलता है। हेलिसेसिस आपका क्या करता है? तो आपकी डीएनए को खोलने का प्रमुख रूप से कार्य करता है। आरएनए आपका प्राइमर होता है, आप सभी आरएनए याद रखना है। एंड डीएनए पॉलीमरेज आपके नई स्टेट बनाता है, आपको याद रखना है। लिगेस आपका टुकड़ों को जोड़ता है, आपको याद रखना है। और आपका टोपिसमोरिस आपका तनाव कम करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। वर्ताकार व रेखीय गति डीएनए की प्रतिकृति करती है। प्रोकैरियोट में प्राय वर्ताकार डीएनए की प्रकृति होती है। एंड यूकेरियोटिक में आपकी रेखीय डीएनए की प्रकृति होती है। टेलोमेयर की प्रतिकृति होती है, ठीक है। रेखीय डीएनए की सिरों पर टेलीफ्रेम होती है। एंजाइम आपके टेलीमोर्सस उन्हें बढ़ाता है, ठीक है, सभी को याद रखना है। एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो आपको सिंपली याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए से बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक में आपके ट्रांसक्रिप्शन कैसे आता है? तो एक ही आरएनए आपका पॉलीमरेज होता है, ठीक है। और प्रोमीटर और ऑपरेटर और टर्मिनेटर आपका क्षेत्र होते हैं, आप सभी याद रखना है। और यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है तो आरएनए आपका पॉलीमरेज होता है। फर्स्ट में आर छोटा होता है, आपको याद रखना है इसी। और आपके सेकंड में आपका सेकंड आरएनए में होता है आपका एम छोटा होता है, ठीक है।
एंड RNA थर्ड में आपका होता है टी छोटा, ठीक है। आप सभी को याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन के प्रमुख चरण कौन से होते हैं? तो आपकी इंटरेक्शन यानी आरंभ यानी प्रमोट और आपके दो नीचे आते हैं, ठीक है। ये नीचे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ लर्निंग विद तेजस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यूनिट 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पोस्ट आपकी ट्रांसमिशन, मॉडिफिकेशन, ट्रांसमिशन एंड जेन रिलीजेशन। तो पोस्ट आपका होता है ट्रांसमिशन, आपकी मॉडिफिकेशन ट्रांसमिशन के बाद के समय के परिवर्तन होता है, सबको याद रखना है। और यूकेरियोटिक में एम आपका छोटा होता है, आरएनए के बाद उसमें संशोधन होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और यानी चेपिंग यानी एम छोटा होता है, इसमें आपका 5 से 7 आपके मेथल यूनिसेस के ऐप जुड़े होते हैं, आपको याद रखना है। mRNA की सुरक्षा होती है, राइबोसोम जुड़े होते हैं सहायता से, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में निहित होता है, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है। इसका पीडीएफ लर्निंग विद तेजस टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर जुड़ जाना है, ठीक है। इसमें mRNA की सतह बढ़ना और एम इस तरह में सहायता करता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। एंड जीनेस आनुवंशिक कोड में आपका 3 न्यूक्लियोटाइड होता है, एक कोडोन आपका प्रमुख होता है। कुल 64 कोडन्स होते हैं और 61 अमीनो के लिए होते हैं, ठीक है। तो स्टॉप्स आपके UAG हो जाता है, आपको याद रखना है। एंड मुख्य से प्रोटीन संश्लेषण की बात की जाए तो आपका mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है। मुख्य घटक में आपकी mRNA के मुख्य घटक आ जाते हैं, और ट्रांसमिशन के चरण में आ जाते हैं आपकी mRNA स्टेट क्वांटम में आप किया जाते हैं, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको लर्निंग विद तेजस टेलीग्राम में मिल जाएगा। हम इसके इंपोर्टेंट वन लाइन एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पीडीएफ लर्निंग विद तेजस टेलीग्राम पर मिल जाना, आपको वहाँ पर जुड़ जाना है प्रमुख रूप से। वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रमुख रूप से मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर जुड़ जाना है। कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आपको कोशिका का अध्ययन हमारी कोशिका विज्ञान है साइटोलॉजी में किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन आपका कोशिका विज्ञान में किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य कार्य आपका के ATP का निर्माण करना है, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है। एंड प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे अर्धपरागमयी हमारी प्लाज्मा की झिल्ली होती है, चयनात्मक आपकी होती है, ठीक है। DNA प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे अर्ध संरक्षी हो जाती है, ठीक है। एंड ओकाजाकी किस वजह से? तो ओकाजाकी आपके लिंकिंग स्ट्रैंड पर बनती है, ठीक है। आपको याद रखने हैं। आगे आपकी बात की जाए ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आपका? तो आप कहेंगे DNA से RNA बनने की प्रक्रिया होती है। जेनेटिक कोड की इकाई क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे कोडोन कहलाती है। अनुवाद का स्थान क्या है? तो आप कहेंगे राइबोसोम, ठीक है। एंड लेग ओपरेन कब सक्रिय होता है? तो आप कहेंगे लैक्टोज की उपस्थिति में होता है, ठीक है। टेलोमेयर किसके सिरों पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो आपके प्लाज्मा झिल्ली आपकी कोशिका की बाहरी सीमा होती है। ये आपकी प्रोलिपिड द्विपरत से बनी होती है। वो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है, जिससे ATP बनता है। ATP कोशिका का ऊर्जा प्रदान करता है। DNA प्रतिकृति क्या है? DNA प्रतिकृति की बात की है। DNA प्रतिकृति आपकी वह प्रक्रिया है जिससे DNA अपनी समान प्रति बनता है। ये कोशिका विभाजन से पहले होता है। अन्य श्रृंखसी प्रतिकृति क्या है? तो आप कहेंगे कि इसमें नई DNA अणु की एक स्ट्रेट पुरानी और एक नई होती है, जिससे आपका अन्य श्रृंखसी कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की बात हमने ऊपर भी कर ली थी, पीछे हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें DNA RNA का निर्माण होता है। और ट्रांसलेशन क्या था? ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आपकी mRNA के आधार को प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम पर होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड को 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह से बना होता है। यह अमीनो अम्लों को निर्धारित करता है, ठीक है। लेग ओपरेन क्या है? लेग ओपरेन आपका प्रोकैरियोटिक जीन नियमन की प्रणाली है। ये लैक्टोज की उपस्थिति में सक्रिय होता है, ठीक है। टेलोमियर का क्या अर्थ है? तो आपके टेलोमियर का सिंपली अर्थ होता है कि गुणसूत्रों के सिरों की रक्षा करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सीधे किसी पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आपको इसका वीडियो नहीं हुई तेज़ टेलीग्राम में मिल जाएगा। RNA की स्प्लानिंग क्या होती है? तो आपकी RNA में स्प्लानिंग एंट्रोन होते हैं और जिससे और एक्सॉन जोड़े हो जाते हैं। ये यूकेरियोटिक्स में होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक लर्निंग विद तेजस का टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ, वहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा। ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। तो आपको प्रमुख रूप से इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स आपके जुड़ रहे हैं।
अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग टाइम पर जुड़ रहे हैं, तो आप सभी को यहाँ पर देख लेना, ठीक है। और ये आपका अपना व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं पहले, तो उम्मीद है आप यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में अच्छे तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।